अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए वाक़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सेशन तो नहीं कहना चाहिए, एक दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी थी और स्पेशली हमारे जो वेटनेरियन भाई हैं, जो हमारे डगर डॉक्टर हजरात हैं, उनके लिए स्पेशली आज से कई साल पहले जब मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट की तो नंबर चूँकि थोड़े थे तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि जो डॉक्टर है हमारा बच्चा जो है एफएससी करके डॉक्टर बन जाए। तो डंगर डॉक्टर का ना कंसेप्ट उस वक्त था नहीं, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 2003-4 के राउंड अबाउट की। तो एफएससी के नंबर आए मेरे 777। मुझे मेरे मामू ने कहा कि जी इसको ना जी ज़रई यूनिवर्सिटी में वेटनेरियन बना दें, डंगर डॉक्टर बना दें। और मैंने कहा ये क्या, मतलब मुझे गुस्सा आ गया, क्या अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं। मतलब मैं और डंगर डॉक्टर, मतलब मेरे लिए बड़ा ना ये, मुझे बड़ा गुस्सा आया एकदम के। मैं क्या करता, मेरे मामू थे और मैं पी गया, बर्दाश्त कर गया। मैंने कहा नहीं जी मैं रिपीट करूँगा, डॉक्टर बनेंगे या कुछ और ABCD बन जाएंगे, डंगर डॉक्टर को बनता है वाला, वो काम करने वाला। खैर जी वो मैंने रिपीट किया। अगले साल मेरे नंबर हो गए 827। उस वक्त ना जी 900 पौने 900 नंबर पे ना जी एडमिशन हो जाता था यहाँ पे किसी भी आपके जो ना मेडिकल के इदारे में, क्योंकि तब ये ऑब्जेक्टिव सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं था। अब तो माशाल्लाह 505 में 505 नंबर लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा खैर, जब अगले साल नंबर 827 आए तो अल्लाह की ज़ात करने वाली अजीब मामला तो अल्लाह की ज़ात की तरफ से होते हैं। वो कहते हैं ना कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने कर दिया अपने आप को उसके ताबे जो मेरी चाहत है तो मैं कर दूंगा वो जो तेरी चाहत है। अगर तू लगा रहा अपनी चाहत के पीछे तो मैं तुझे कर दूंगा ताबे उसके जो मेरी चाहत है। तो किस्सा मुख्तसर होना वो है जो अल्लाह की ज़ात ने चाहना है। तो रिपीट करने के बाद मैंने खुद जाकर DVM में वेटनरी डॉक्टर का एडमिशन ले लिया। मुझे नज़र आ रहा था कि इस साल भी अब डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, नंबर चूँकि फिर इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो DVM में जो मेरिट लिस्ट पे आखिरी नंबरों में को तीसरा नंबर था जी मेरा, नीचे से तीसरा नंबर था मेरा, जिसका मेरिट पे दाखिला हुआ। खैर जी 5 साल लगे रहे और मोहल्ले में ना जी, मैं गुलाम अहमदाबाद फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ पर जो है ना लोग हमें छेड़ा करते थे डंगर, फिर वक्फा दे के डॉक्टर बोला करते थे, मतलब हमें छेड़ा करते थे डंगर, फिर कहते थे डॉक्टर। मतलब वेटनेरियन कह लेते, वेट डॉक्टर कह देते, जानवरों का डॉक्टर कह लेते, लेकिन हमको छेड़ा जाता था। मेरे एक कोलीग थे, मेरे एक बैचमेट थे जो मेरे साथ ही पढ़ते थे, उन्होंने DVM ख़त्म होने के कई साल बाद तक भी अपने रिश्तेदारों को नहीं बताया था कि वो DVM कर रहे हैं या जानवरों के डॉक्टर बन रहे हैं। तब ये मायूसी समझी जाती थी, शर्म समझा जाता था। लोग कहते हैं क्या ये कोई काम है करने वाला। लोग कहते रहे अच्छा क्या किया है, डंगर डॉक्टर बन रहे हो, अच्छा चलो इस तो बाद BA कर लेना, कुछ पढ़ लेना, मतलब ऐसे समझा जाता था। लोगों को डेयरी का इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था, इतना लोगों को पता भी नहीं था। तो हम भी देखे, आपने अपने काम में इज़्ज़त खुद तलाश करनी होती है, अपने लिए इज़्ज़त आपने खुद बनानी होती है, वो हमें अब समझ आती है। हमारे सीनियर हमसे कहा करते थे कुर्सी को सलाम है, आप मेहनत करें, कोशिश करें, किसी जगह पे पहुंच जाए लोग आपको सलाम करेंगे, ये हमें हमारे सीनियर कहा करते थे। खैर जी टाइम गुजरता गया, मामला चलते गए, जो ज़िंदगी का पहिया चलता गया, सारे मामला बड़े आसान अंदाज से हो गए। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त भी बड़ी दे दी, लोगों ने रिस्पेक्ट भी बड़ी दी, लोगों ने प्यार भी बहुत दिया और एक अच्छे घराने में शादी भी होगी। 2 अल्लाह ने मुझे बच्चे भी दिए हैं, मेरे 2 एक बेटा एक बेटी भी है। सारे मामलात इस ज़िंदगी के जो हैं बड़े आसान तरीके से हो गए। अब मैं यहाँ पे जो वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ ना, और फिर उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का, जो लोग जानवरों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो इस बेज़ुबान से मोहब्बत करते हैं, इसकी तकलीफ़ का ख्याल करते हैं। तो हम लाहौर जा रहे थे जी, PC होटल में एक मीटिंग थी। तो लाहौर में कुछ रास्ते ऐसे हैं, हम फैसलाबाद ही, हमें समझ नहीं आई, हमने 1 वे काट दिया। अब जब 1 वे कट गया तो आगे हमें वार्डन ने रोक लिया, ट्रैफिक वार्डन ने। उसने कहा भाई आप रुक जाएं, आप किधर जा रहे हैं, आपने 1 वे तोड़ दिया, पता है आपको। हमने कहा जी बहुत माजरत चाहते हैं, जानबूझ के नहीं तोड़ी, हमें पता नहीं चला। अब आपको पता है कि वो कानूनी बंदे हैं जी, उन्होंने अब चालान काटना था हमारा। तो मुझे वो कहते हैं कि अपना कोई लाइसेंस दें और अपना ID कार्ड दें, और हम अल्लाह के ऐसे मतलब के लेकिन हमने कम्मे बंदे हैं, ना मेरे पास लाइसेंस हो और ना ही मेरे पास शनाख्ती कार्ड हो। अब मुझे वो कहते हैं कि अब आपकी गाड़ी बंद करेंगे। मैंने कहा देखिए जी मेरी बात सुने, हम
वेटनेरियन है, जानवरों के डॉक्टर हैं, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं, आपकी मेहरबानी है, गलती हमारी है, आप मानते हैं हमें, आप दरगुजर करें। उसने कहा आप जानवरों के डॉक्टर हो? मैं कहा जी हम जानवरों के डॉक्टर हैं। कहते क्या गारंटी है? वो मैं कहा जी मेरा मोबाइल चेक कर लो, डंगर ही डंगर ने। तो आपको वच्छियों की फ़ोटो, बच्चों की फ़ोटो, जानवरों की वीडियोस मिलेगी आपको पता लग जाएगा ये डंगर डॉक्टर। अब कार्ड में जेब में क्या लेके फिरता रहूँ? उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा यार असी ना शौकीन है बड़े, तो सानू ना कुछ को वच्छा चंगा, वच्छा या वच्छी, एक वच्छा शायद मुझे कहा था, कोई अच्छा सा वच्छा हमें लेके दें। हमने कहा जी बिल्कुल ले लें, हम फार्म पे बच्चे सेल करते हैं, आप भी आ जाएँ। कहते देख ला डॉक्टर मुकरना नहीं है। वो मैं कहा लो जी। मैं कहा मेरा नंबर लिखें। मैंने उसको अपना नंबर दिया, उसको अपनी लोकेशन दी, तो मैंने उसको कहा आपका जब दिल करें आप आए, मैं आपको अपनी पसंद का बच्चा दूंगा, ठीक है जी। उसने कहा ले जी ठीक हो गया। उसने हमें छोड़ दिया, और आप सिर्फ छोड़ा ही नहीं हमें, अब हम आ रहे थे इस तरफ, मतलब रनवे तोड़ के इस तरफ चल रहे थे, हमें उन्होंने फ्रंट पे रोक लिया, ठीक है जी। और इस साइड पे सड़क चल रही थी अलहदा, डिवाइडर के परली साइड पे। तो हमने कहा सर हम वापस चलते हैं। कहते नहीं आपने अभी वापस नहीं जाना। उसने क्या किया उस बंदे ने, उसने जो इस साइड पे डिवाइडर के परले साइड पे जो ट्रैफिक चल रही थी सारी ट्रैफिक रोक दी। उसने कहा रोक जाओ भाई, सारी ट्रैफिक रोका। हमें कहा चलेंगे अब आप गाड़ी में बैठ के फुल वन वे को फुल पहाड़ से तोड़ते हुए आप आगे निकल जाइए। इतना प्रोटोकॉल हमें जरा, हम हैरान हो गए, क्या मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो नहीं। मुझे उस वक्त कुछ ऐसी ही फीलिंग आई कि हमारे लिए जनाब पूरी सड़क जो है वो, वहाँ कोई इशारा भी नहीं था, उस पूरी सड़क को रोक दिया गया और हम फुल पहाड़ से जनाब गाड़ी में बैठ के आगे गए। उस दिन हमें इतना फ़ख्र हुआ अपने मतलब डंगर डॉक्टर होने पे कि यार हमारे आज भी जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, वो लोग अपने वालिदैन से पूछें, या वो लोग जो जानवरों में रहते हैं उनकी मोहब्बत देखें जानवरों से क्या है। जब उनको पता लग जाए सही कि ये बंदा जो है जानवरों का डॉक्टर है, वो ऐसे मोहब्बत देते हैं जैसे लोग अपने जवाइयों के साथ जो है ना वो तो अपना ताल्लुक़ बनाते हैं। अच्छा, फिर ये तो था एक वाक़या। फिर जनाब आज से कुछ ही दिन पहले, ये जो पहले वाक़या सुनाया ये कोई 3 साल या 4 साल पुराना होगा। आज से कुछ ही दिन पहले मैं मोटरवे पे सरगोदा रोड पे एंटर हुआ हूँ, फिर रोक लिया, आ जाए साइड पे लगा लें। कई सारी गाड़ियाँ रोकी हुई थी, साइड पे एक मैडम भी गाड़ी में बैठी हुई थी। अब वो गाड़ी रोकी है तो एक साहब आए हैं, लाइसेंस, मैं कही नहीं, शनाख्ती कार्ड, मैं कही वो भी नहीं, वो तो मेरा लड़ा रहा बंदा हूँ। तो वो कहता है चले आ जाइए आपको मैडम के पास लेके जाते हैं। मैंने कहा चले ठीक है जी, मैडम के पास ले जाएं आप। तो गलती थी मेरी, मैं इनसे बहस नहीं करता। जब आपकी गलती है तो आप क्यों बहस करें ना जी, मतलब आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। अब मेरे पास चूंकि दोनों ही नहीं है तो इखलाकी तौर पे तो मुझे फ़ाइन होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल भी बहस नहीं करता। ठीक है, मैं कहता आप मेरा फ़ाइन करें, वो आपको करना चाहिए, मेरी गलती है, मेरी ज़्यादती है, आप सही है, हक पे हैं आप। वो मुझे बंदा कहता जा किधर रहे हो? रास्ते में हम जा रहे हैं, मैडम की तरफ चल रहे हैं। मुझे कहता आप किधर से हो? मैंने कहा जी मैं जी डेयरी। आप किधर जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं डेयरी फार्म पे जा रहा हूँ। किहड़े फार्म से? मैं कहा जी इधर पास ही काजी वाला में HK7 डेयरी फार्म है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। तुसी करदे की हो? मैं कहा जी मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब मेरे कोल भी ना जी कोई गाइयाँ हैं ने, तो मैं गाइयाँ का बड़ा शौकीन हाँ, तो मैनू ना कोई तुसी अच्छा यार जानवर तो लैके दिओ चा। ਉਹ मैं कहा जी तुसी एक छड्डो जिन्ने मर्जी जानवर लो, तो तुसी किन्नी को कमाई करते हो, किन्नी तनख्वाह लेंदे हो? मैं कहा जी मेरे पास एक फार्म नहीं है, मेरे पास फलाना फार्म है। तो मैं ज़्यादा फार्म्स को देखता हूँ, मेरे स्टूडेंट हैं नीचे काम करते हैं, और मैं ज़राई यूनिवर्सिटी में सुबह के टाइम लेक्चर भी देता हूँ। जनाब उस बंदे ने मुझे मैडम के पास नहीं, मतलब सेंटर में ही रुक गया ना जी, हम मैडम के पास जा रहे थे, रास्ते में ही रुक गए। हमने जानवरों पर डिस्कशन स्टार्ट कर दी। मुझे कहता कितने का? मैं कहा देखें जी बात ये है कि आप मुझे ये ना बताएं कि जानवर, मुझे ये बताएं कितने लीटर वाला चाहिए आपको, 15 लीटर वाला चाहिए, 20 वाला चाहिए, 25 वाला चाहिए, 30 वाला चाहिए, उसी कैटेगरी में आपको अच्छा जानवर ढूंढ के हम आपको दे देंगे। उस बंदे ने जनाब मेरा नंबर लिया, व्हाट्सअप का नंबर लिया, मैंने उसका नंबर सेव कर लिया। अब हम अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे लिए एक फार्मर हैं और मैं उनके लिए डॉक्टर हूँ। उनके साथ मामला भी है, फ़ोन पे डिस्कशन भी हो जाती हैं, और मैंने उनको जानवर भी 2 अच्छे लेके देने हैं। तो उन्होंने भी जो था ना, मतलब मैं भी था, मेरी साथ एक पीछे एक गाड़ी भी थी, दोनों के पास ना तो लाइसेंस था, दोनों के पास ना शनाख्ती कार्ड थे। फिर उन्होंने हम दोनों को ही छोड़ दिया, हमें रिस्पेक्ट दी, हमें हमारे प्रोफेशन को इज़्ज़त दी, और उन्होंने हमें जो है रिलैक्सेशन दे दी। हमारे प्रोफेशन की वजह से हमें इज़्ज़त दी गई। तो मैं अब तमाम अहबाब का पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ। ये लोग जो जानवरों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये आप लोगों की मोहब्बत है जो हम यहाँ बैठे हैं।
आपका प्यार है जी, आप लोग जो है ना जी वेटेज देते हैं तो ये कुछ है। अगर आप लोग अगर किसी को इज़्ज़त नहीं देते तो मैंने क्या उखाड़ लेना आपका, मैं क्या कर लूँ, कुछ भी नहीं करूँगा। ये अल्लाह की ज़ात का फ़ज़ल है, उन्होंने आपके दिल में हम डॉक्टर्स की मोहब्बत डाली है और ऐसे ही मिलजुल के जो है ना काम होते हैं। तो दूसरे नंबर पे मैं अपने वेटनेरियन भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि देखिए कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई डंगर डॉक्टर कहता है तो पंजाबी में डंगर डॉक्टर ही बोलेगा ना जी, तो आप पंजाबी समझे ना जी। किसी ने उर्दू में बोलना है तो बोलेगा जानवरों का डॉक्टर, इंग्लिश में बोलना है तो कहेगा वेटनेरियन, अगर उर्दू में पंजाबी बोलेगा डंगर डॉक्टर ही बोलेगा ना जी। तो हमारी मादरी ज़बानी पंजाबी सी, बड़ी सोहनी पंजाबी बोलने हैं, पंजाबी बोल के सानू मज़ा ही बड़ा आंदा है। मतलब मैं तो बोलता ही पंजाबी है ना जी, उर्दू तो तुहाडे नाल बोलनी पैंदी क्योंकि कई सारे पठान भाई ने उन्होंने पंजाबी समझ नहीं आती, नहीं तो असी तो उर्दू बोलते साड़ा मूँह थक जाता ही। तो बात ही है कि हमें इस पर परेशान नहीं होना चाहिए, ना ही हमें किसी का दुख होना चाहिए, हमें फ़ख्र होना चाहिए। हमने ये अपने डिपार्टमेंट में, अपने फील्ड में अपनी इज़्ज़त बनानी है। और यकीन करें इतनी मोहब्बत लोग करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि वेटनरी डॉक्टर से, जानवरों के डॉक्टर से फार्मर ऐसे ही मोहब्बत करता है जैसे कोई बंदा अपने जवाई से मोहब्बत करता है, आपको सेम प्रोटोकॉल मिलता है। यकीन करें आप, मुझे तो 12 साल तकरीबन हो चले इस काम में और मैंने यही देखा है। तो वंस अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।